निराला जी को हमारे गांव पर जब आएंगे तो उनका जूता का माला उनको पहना जाएगा। श्यामपुर हो गया, छतौना हो गया, मोहरिया हो गया, खेमपुर, बालीपुर, 5-6 गांव है, इसमें सड़क नहीं है। विधायक की तैयार आयल ही नहीं खान एक बार। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो हम कभी नहीं जागेंगे। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। सिंचाई के क्या सुविधा बा सर? हम बक्सर जिला के राजपुर विधानसभा में हैं, जहां से नीतीश सरकार के कैबिनेट में परिवहन मंत्री संतोष निराला जी विधायक हैं। विधायक जी का ये क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे दर्जनों लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये सारे लोग जो है ऐसे लोग हैं जो पीड़ित है और परेशान है और ज़्यादातर खेती और किसानी करते हैं। लेकिन इन सब की समस्या है कि इस गाँव के आसपास, ये बिशनपुरा गाँव है और इस गाँव के आसपास आधा दर्जन गांव है जहां पे कोई सड़क नहीं है। सड़क है तो सिर्फ मिट्टी की सड़क है, जाने का रास्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, कोई वाहन लेके नहीं जा सकता है। तो किसानों का कहना है कि जब जब नेताजी लोगों का चुनाव आता है, गांव में आते हैं और लंबा लंबा वादा करते हैं, कहते हैं कि अगली बार, इस बार हमको वोट दे दो, आपकी सड़क बना देंगे, आपकी सारी असुविधाएं दूर हो जाएगी। लेकिन एक बार नहीं, कई बार चुनाव जीतते हैं लोग, लेकिन किसी ने न केवल बिशनपुरा गांव बल्कि इसके आसपास के जो 6-7 गांव हैं, किसी गांव का सड़क बनाना मुनासिब नहीं समझा और इसीलिए लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत है सर आप लोग गाँव में? सबसे मुख्य दिक्कत सड़क की है और आज़ादी के बाद से यहाँ सड़क का माने पक्कीकरण अभी तक नहीं किया गया है, केवल आश्वासन दिया गया। और हमारे गांव से 6 गांव संबंधित हैं इस रास्ता से, बिशनपुरा पुल से लेकर कथराइन पुल, इस दरमियान 6 गांव के लगभग 20,000 की आबादी इससे प्रभावित है। और बरसात के दिनों में हम लोगों का जीवन नरकीय हो जाता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे ऐसे 21वीं शताब्दी में भी खटिया पर हम लोग लेकर जाते हैं या पिट्ठू करके लेकर जाते हैं। यहाँ विधायक जी आते हैं क्या आपके? ना, यहाँ विधायक जी कभी नहीं आए हैं, लेकिन वोट लेने के समय उनके जो दल के जो लोग हैं आकर वोट मांगते हैं, आश्वासन देते हैं और वादा करके जाते हैं। लेकिन अभी तक जो स्थिति है जीरो है, कोई भी काम नहीं हुआ है। सड़क का, न नली का, न गली का। यहाँ का लगभग 20,000 ग्रामवासी, 6 से 7 गांव के लोग प्रभावित हैं। और रही बात, नीतीश सरकार जी कहती हैं, नीतीश सरकार कह रहे हैं कि दलित और महादलित टोला, तो इन 7 गांवों में आपको दलित की भी संख्या है और महादलित की भी संख्या है। मुसहर जाति के भी लोग यहाँ पर हैं और दलित जाति के भी लोग हैं और सवर्ण से लेकर सभी जाति के लोग हैं और हम लोग बहुत ही दुखी हैं और पीड़ित हैं। चुनाव नज़दीक है, आप लोगों ने कोई फैसला किया है क्या? क्या सोच रहे हैं आगे को लेकर? देखिए, चुनाव नज़दीक है, अभी सब ग्रामवासी अपनी असुविधा को लेकर हम लोग सभी 6-7 गांव के लोग बैठेंगे और बैठने के बाद एक फैसला हम लोग ज़रूर करेंगे इस पर, क्योंकि ये हमारे भाग्य का फैसला है, हमारे भविष्य का फैसला है। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो हम कभी नहीं जागेंगे। बिल्कुल। तो ये गार्जियन है जिनका कहना है कि हम लोगों को काफ़ी समस्या होती है सड़क को लेकर के। कई समस्याओं के बावजूद यहाँ के नेताजी विधायक सुनते नहीं हैं। कुछ छात्र का कहना था कि हम लोग बरसात के समय में स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्या दिक्कत होती है आप लोग बरसात में? परेशानी होती है सर। हम लोग की जाने के लिए रोड नहीं है सर, पार्किंग में जाने पड़ता है, पूरा कीचड़ लगता है सर। पढ़ाई लिखाई कैसे, स्कूल कैसे जाते हैं आप लोग? स्कूल सर पैदल जाना पड़ता है, पूरा पैंट ऊपर करके पानी कीचड़ में जाना पड़ता है सर। स्कूल पूरा पानी भर जाता है सर रोड पे, तो कैसे जा सकते हैं? आप जा ही नहीं पाते हैं सर। आप वोट नहीं सर। कितना उम्र है अभी आपका? मेरा 17 साल। बिल्कुल। ये छात्र हैं जो कहा जाता है कि छात्र हमारे देश के भविष्य हैं, यही लोग हमारे देश को उज्जवल करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। लेकिन आज ये छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं सड़क की वजह से। क्या बता रहे थे सर आप? हम यही कह रहे हैं कि आप देख ही रहे हैं, इतना पूरा 2-2 फीट का गड्ढा बना हुआ है, कहीं नाला नहीं है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। टांग करके हम लोग रोगी को ले जाते हैं, पैदल बाजार के लिए जाते हैं, सब्जी के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो वो भी पैंट खोल करके जाना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या कारण है कि विधायक जी इस गांव पे या फिर आसपास के दर्जनों गांवों की समस्या दूर नहीं कर रहे हैं? केवल आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ आते कौन है? वोट के बाद यहाँ पूछने कौन आता है? केवल आश्वासन वोट के समय में आता है, इसके बाद कोई आश्वासन नहीं। सिर्फ वादा करते हैं, काम नहीं करते। काम नहीं कोई होता। आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ सर, हम कह रहे हैं कि विधायक जो नेता हैं वो आते हैं तो ये सोचते हैं कि ब्राह्मण बहुमूल्य ये इलाका है, इसलिए वो लोग नहीं कर रहे हैं सर। हमको यही अपना ज़िंदगी का यही अनुभव है,
इसके बाद हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी युवक हैं, वो जोश में है और उनका कहना है कि जिस तरीके से हम लोग किसी नेता का भाग्य बनाते हैं, उनके लिए जीवन भर खाने पीने के इंतजामात हमारे ही बदौलत हो पाती है, लेकिन वही नेताजी हमारे यहाँ से वोट लेकर के हमें भूल जाते हैं। क्या कह रहे थे आप? वही कह रहे थे सर, रोड पहले हमारी मेन जो बुनियादी सुविधा है हमारा, सड़क, बिजली, पानी और ये रोटी। लेकिन अभी देखिए 2 चीज़ तो हम लोग अपने से ही कर रहे हैं। बिजली तो आ गई हमारे गांव में और रोटी का हम व्यवस्था कर लिए हैं, लेकिन जो रोड का जो समस्या है सर, ये बहुत मतलब आज 74 साल हो गया, 74 साल आज़ादी का हमारा हो गया, स्वतंत्रता दिवस अभी माना, वो आज तक नेताजी लोग बोलते ही जा रहे हैं कि इस बार कर देंगे, उस बार कर देंगे, और काम कुछ नहीं करते हैं। इस बार जो हमारे 6 गांव है, छतौना हो गया, शामपुर, मोहरिया, बालीपुर, खेमपुर, बिशनपुरा, सारे लोग एक बार बैठ के डिसाइड करेंगे और इसके बाद हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। ये वोट से पहले अगर हमारी सड़क बन गई फिर हम लोग वोट देंगे, अगर नहीं बनी तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कि देख रहे हैं हमारे गांव की जो बहू है, बेटी है, बहन है, कैसे जाएगी आप बताइए। 74 साल हो गए, आज हम लोग लग रहा है कि आदिवासी इलाका में रहते हैं, झारखंड में। ये देश का हालत है, ये हालात है। हम लोग खुद आ रहे थे रास्ते में, सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सर। सड़क परिवहन मंत्री होते हुए खून चूसनी मशीन, आप बताइए, 1 मिनट सुनिए। वो सड़क परिवहन मंत्री है बिहार सरकार में, स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री हैं। उनको पहले काम है कि अपने जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें विकास होना चाहिए ना। रोड का आप स्थिति देख रहे हैं, करोड़ों रुपए हमने खर्चा किया, कोई खर्च नहीं हुआ। आप तो आ रहे हैं ना, राजपुर और बक्सर जो मुख्य पथ है, सासाराम बक्सर, आप देख कर आ रहे हैं ना, कितने ट्रक जा रहे हैं, इतना गड्ढा हुआ है। आप बक्सर जाने के लिए एक बार सोचिएगा, हॉस्पिटल है जो सदर हॉस्पिटल, 3 घंटा लगेगा बक्सर जाने के लिए। बिल्कुल। आप क्या बोले चाचा? सर बाहर हम निका जाए के नहीं सर, हम निका जा किसान आ ई लोग बना जा खुद चूसनी मशीन, ई लोग के बना के हम निका भेज देता नहीं जा। आ ई लोग जैसे मन करता वैसे हम निके शोषण करता जा, हम निका मैं शोषण पीड़ित बने जा। यही ले जानिए जो भाई कल जा सड़क आ मार्ग, सड़क चली नहीं रुका के देखा होता नहीं कि बहावा में नाला डोले बनी जाए अपना से हमनी का आ भर के आ साइकिल पार करता नहीं जा। सिंचाई की भी सुविधा नहीं किया। सिंचाई के क्या सुविधा बा सर? सिंचाई के क्या सुविधा बा सर? कुछ ना, नहर टूट जाता, मछली मारे वाला मोरी लेकर चल जाता सन घरे, 100 रुपया बीघा हम निकाल लगा के अब मोरी बनवावता नहीं जा हर साल, अब वो पानी सुधनी के आवत कुआर आवता तक काट के लेकर चल जाता सन। थाना के है देखिए हम नंबर ले बानी कि अब की पारी अगर यहाँ मछली मारे तो थाना पर रिपोर्ट करो। सरकार के कोई योजना बोली जल नल योजना, ओकरा माध्यम से पानी पहुंचल नहीं अबे ना सर, अबे ना देखिए खड़ा हुआ अभी है का बनता का जाने कराले पानी चली या कि ना चली, इहो कुल खत्म में हो जाए के जानता। इस तरह की समस्याएं होने के बावजूद भी आप कई बार ये सुने होंगे कि नीतीश सरकार ये बार बार दावे करते हैं कि बिहार सरकार ने सबसे अधिक सड़कों पे काम किया है, बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे पक्की सड़क नहीं है। ऐसा दावा सरकार और सरकार के मंत्री करते रहते हैं, लेकिन इसी नीतीश सरकार के परिवहन मंत्री के क्षेत्र में अभी जो लोग हैं 6 से 7 गांव है जहां पे सड़क नहीं है। देख सकते हैं यही हालात है, चाहे स्थिति सड़क की हो या सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो जल नल योजना है। किसानों के हालात काफ़ी खस्ता है और यहाँ जो सिंचाई की समुचित व्यवस्था वो भी प्रॉपरली नहीं है, चूँकि चोर नाला उला ले जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम देखें तो बिहार सरकार के जो मंत्री है उनके एरिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन विधायक जी अभी भी कान में तेल डालकर सो रहे हैं, ऐसा जनता का कहना है। इस बार जनता काफ़ी गुस्से में है। जनता कहती है कि अगर चुनाव से पहले हमारे लिए कोई समीकरण नहीं बनाया गया, हमारे बारे में नहीं सोचा गया, तो इस चुनाव में हम लोग एक गाँव नहीं बल्कि आसपास के जितने गाँव जो समस्याओं से घिरे हैं सब लोग मिलकर के वोट का बहिष्कार करेंगे।